यन्तदेवा सानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहना कं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि जलाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर। ॐ साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां श्रीमन्नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मजन्माकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणान्तु फले फले। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ही दिन बीतते जाते गुरुवर से जो ही दिन बीतते जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
बीतते जाते हैं। जय श्री राधे जय हो।
टेके लाए से ते जो इन्हें खिलाना है ते वो खाना ही पहले या कथा सुननी है पहले। ऐसा है कि होना तो नहीं चेहरा है, पर मेरा माना है कि इन्हें 4 बजे ने एक घंटा तुम लेट आए तो वो कसर कटनी है, एक घंटा तुम बाद छड़ना मंजूर है? बोलो कि कल ना मेरा भोगना स्थान 4:30 बजे को लिए 5:30 बजे तो मुख्य सत्संग है, तो इस वास्ते कल हम 4 बजे कल आरती करी होगी। मेरे शाह नवेद लेना तो पहला मिलना ही जी अज भी ना भी की फिर भी कही अज भी, तो इस वास्ते मेरे शाह नवेद लेना तो कथा थोड़ा पहला है। कथा का समय 1 बजे है, और 12 बजे का निकली जाना उसका 12:30 बजे अच्छा पूछी जाना। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि कल वैसे वैसे जाना उधर मेरे घट उत्थे सत्संग है, वो महामंडलेश्वर है महंत श्री आनंद किशोर जी शास्त्री और नरसिंह मंदिर है, भोगना स्थान भगवान नरसिंह जयंती उपलक्ष्य सत्संग है, संध्या का सम्मेलन है, सारा कुछ प्रोग्राम करते रहा। इस वास्ते कल सवेला हो तो उस मेला तुम भाग करिए। बाकी महाराज सारे घर भोजन करना, सारा भोजन करना तो देखो इतना टाइम कितने दिन है नहीं, तो फिर भी तो अपने श्री पुरुषोत्तम होएगी आदमी पुजारी श्री नरेंद्र होएगी उन्हें पूछी जाना और बाद में आन भी होगा। बाकी कथा भी मतलब हो जा रहा दोस्तों आए हो सचमुच व्यास गति रचना तो सही लिखी मेरी बड़ी प्रसन्नता है, खुशी फिर दोस्तों वो ज़्यादा खुशी होगी प्रसन्नता होगी जरा वो भी सत्संग से कथा से आंदा है मरो इसलिए पूरी बड़ी इकट्ठी होने की जरूरत है। साढ़े कितने जो कन्वर्ट हो जा करते हैं, कितने लोग सनातन धर्म छड़िए मजमे पर थे जाकर जिथे जाने का लेकर आना और वो भी कर वही भी यानी सत्संग को आए गीता रामायण में पढ़ी नहीं करें अपने शास्त्र ज्ञान वाले अपना सनातन धर्म उसी आसन परमात्मा उसी आसन भक्ति की है मुक्ति की है ज्ञान ध्यान कल्याण भी पता कोई नहीं। फिर दूसरे लोग आइए घर घर फिरते उन्हें लोग लालच देते उनका माइंड वाश करते वो लोग ऊपर चले जाते जैसा फर्ज बनता जैसा अपने मनो सनातन धर्म की बचाचा है धर्म की बचाचा है या फिर गुआंढ और आंढ गुआंढ तुमने हो कोई भी संपर्क में हो उन्हें एक तरह उसे साथ साथ जाना है दूसरे दिन अपने आप को सही आपको क्या पता करना है वो ये सच्ची दानंद इस वास्ते है अपना तो कल्याण है बहुत होता है बड़ो कल्याण थोड़े माध्यम करना हो और जिंदगी पर थोड़ा आसान नहीं बुलाना जिसी तुझे इस पास है जोड़ना है। पहले एक लिया तो मेरी सप ने टकरार सप की तेरे पर पहुंच हो ही सकती है तू अपने आप की शरीर मत मार सप ने डंग इस शरीर की मारना है जो तेरा है नहीं जो शरीर ना तू है ना ये शरीर तेरा है। तो ये अनुसंधान कर कि अहम ब्रह्म परमधाम ब्रह्महम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मान आत्मन्यादाय विश्वने कि मैं एक पंचभौतिक शरीर पंचभौतिक है परमात्मा का मालक है न शरीर है न शरीर मेरा है मैं आत्मा है
परम धाम, पर ब्रह्म साक्षी है, सत्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप विराजन। ऐसा अनुसंधान कर कि देह शक्ति शरीर है, देहाध्यास छठ आत्मराहो, अपनी मैं शरीर कने नहीं जोड़, अपनी मैं आत्मा कने जोड़। एक मौत के मौत का सबो भी आई जा, तेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता नहीं। मौत भी बैर इस शरीर करके एक इल्ला है, उन्हें मांस का टुकड़ा पाएगा, ईद ने चील ने मांस का टुकड़ा बुलट का पाएगा, फिर बाद काम छोड़े मार उसी और थोड़े भी उस गीर करने चील करने इल करने बैर नहीं, वो मांस खोना चाहते हैं, उन्हें मांस का टुकड़ा छुट्टी हो गया बाद वो काम से बची रहो। दुनिया में मौत का बैर सारे शरीर करने सारे करने सानू मारी नहीं सकती मौत। जे मैं आत्मा है तो मेरी कौन मिटा ही सकता है, जे मैं शरीर हाँ नर नारी है तो मेरी कौन बचा ही सकता है। हमें जिन्हें मर्जी संवास हुई का संवास हुई है, मैं आत्मा है और अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। सरोइया ज्यादा सरोइया हे राजन, तो शरीर तेरी मैं ये शरीर नहीं हो है। इसलिए इतना तक्षण निंदा मारदा डंग काबू की सापी सी डंग मारना इस वास्ते शरीर काल के दायरे विच है। तू महाकाल है, तू कालातीत है, तू ब्रह्म है। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है।
प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। अपने आप को जाना, वो हमको कोई आता, को ले जाने, को बेताता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या मैं आने जाने वाला हूँ, ये सदा रहने वाला हूँ। हे राजन, मनुष्यों के कल्याण के लिए मुख्य 3 योग हैं, जो तो योग अनेक हैं। गीता के 18 अध्याय हैं और 18 ही योग हैं। विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, विषाद योग से लेकर के संन्यास योग, ये 18 अध्याय हैं। योगस्य प्रतिरोधः समत्वं योगुच्यते, योग कर्मसु कौशलम। पर मुख्य मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 योग हैं। मुख्य 3 योग हैं, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 3 में से कोई एक कर ले तो 2 योग अपने आप ही हो जाते हैं। ये राजा भक्ति योग सरल है, भक्ति करने वाले को भगवान मिलते हैं और भगवान अवतार भी देते हैं। पूरा ध्यान इधर करना, हाथ गले ताली बजानी उस वेले, ताकि कीर्तन करते जिसका चित्तन आ रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
माता लक्ष्मी मिलने वास्ते चली उधर गेली द्वार वाला बोले माता इसलिए प्रभु विश्राम करा करते माता भी हो गया माता ने दिए तो विष्णु भगवान ने आख्या ये कैसे लौका रखे तुझे ये विधि रोके आए थे गेट ऊपर कटो नहीं आप मेरी लक्ष्मी तेरे अपने बनाई नहीं कड़ी उड़ो मेरी बात को तो रोके चट में जाके गल्ला मत कड़ी उड़ो भगवान ने कड़ी ले रोके आपको तो साथ साथ तो बड़ा शराब बुलाई होगा भगवान ने कोई गाल करवानी जो सच्चे देगा पाई होगा दूसरा संत सनातन सनातन संत भगवान चाहे ऋषि भगवान नारायण के दर्शन वास्ते आए ते द्वार पाले रोके आ रही आइए ना रोके कोई आना के रहने बाहर रोके आ तो फिर भी कहा भगवान के अवतार है संत सनातन सनातन संत कुमार कथा वास्तविक जीवन आजीवन उन्हें कथा में सुनी बनाई अक्खर के संत पैरानी उसे रोके कि जाओ तो सिद्धा रौने लाए नहीं तो उसकी तय जन्म राक्षस योनि विच जन्म लगी तय जन्म राक्षस बने रहोगे हम तय हो गया फिर वो क्षमा जाकर लगी पेट पर या फिर अच्छा जाओ तुमका कल्याण करने वास्ते भगवान के धरती पर आओ त्रेता युग में हिरण्याकश हिरण्यकशिपु बने भगवान ने नरसिंह रूप धारण करिए हिरण्यकशिपु का और ग्रह रूप धारण करिए थे हिरण्याकश का वध किया त्रेता युग में रावण ने कुंभकर्ण वाले प्रभु श्री राम जी भी आना पिया द्वापर युग में तुलसी शिशुपाल और दत्त बने राम जी की श्याम बनिए होना पिया ये कथा तो सका क्या है सुन के उधर अब इस सुना करना तुझे भी कि जीरा भी पर करता है उसी भगवान मिलते उसा कमरे को सब नीचे भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा करना जब होगी मनु शत्रुपा की तपस्या करना भी मेरे भगवान में कर्तव्य ऋषि 10 लाख साल तपस्या करना पे माता शबरी की 7 साल तपस्या करना पे फिर राम जी ने तो भी छोटी उम्र प्रहलाद भी छोटी उम्र भगवान के दर्शन हुए संत तुलसीदास जी की 25 साल तपस्या की भगवान के दर्शन हुए तो सिंह जो ये कराने क्या करा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की अच्छा सुनो ब्रह्मा जी की छाया करने कर्तव्य ऋषि होए इस दृष्टि की रचना जिससे चली होई पहले ये सृष्टि की वृद्धि की है ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की थी सृष्टि की बात है फिर शिव जी महाराज ने अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन करवाए फिर ब्रह्मा जी ने सच्चे पासे और शिव जी खबे पासे स्त्री कर जीता मनु और शत्रुपा करवाए तो देखा तो जागृत हुए प्रिय व्रत और काका तय करने और जीव की आपूर्ति और प्रसूति अस महाराज मनु की संतान इस बात सर्व मानव आपने मनु छाते मानु भी आपने मनु का मतलब होता है जो परमात्मा का मनन करता है जो परमात्मा की मनता धर्म की मनता गुरु की अपने माला में मनता जड़ा उसी आपको मन करने लगी मनु बनने की गत नहीं न जाए देखो कहे पाछे पछताए शत्रुपा अर्थ होता जो श्रद्धा करने मरण करे छाया करे ब्रह्मा जी की छाया द्वारा कर्तव्य ऋषि हुए तपस्या की थी जरूरत से कुछ ना कुछ खाने पीने की गल करना फिर पूछना तो ये अपेक्षा होती है कि ये कर्तव्य है न कि नहीं कर्तव्य का मतलब इंद्रिय का कर्म करना ये खाली पाची
देखी आची की बैठा करना लिखा रहा ये करना थे एक फुल्ला जितना करना होगा आज से पहले सोचा कहीं नहीं देवदा आटा तो बताओ तबला आटा तो बड़ा मिलता है पता नहीं कितना कुछ खाने की तो होता है इतनी शहर है ये पता लगा और कल्ला की गाल सुना दोसेंगी सिर्फ कल के लिए फल में इसलिए है वो बात में क्या आई करते थे क्या शाम में जाकर हम नहीं करना पड़ता ज़्यादा की क्या लेना थोड़ा जैसे आलू करना बस वो ये पता नहीं ये बनाएगा कि ये अब बर्तन खिले में टिक्कियाँ खानियाँ और भी ये तलियाँ चीज़ां खानियाँ और फिर चुप के दो फुलके खाई जाएगा पता नहीं होता बर्तन रखने के अंदर कपिया पानी पिए नींबू पानी नारियल पानी सादा पानी पूरे पेट की सफाई हो जाती डॉक्टर की लोड़ नहीं पड़ती मेरा रखिए डॉक्टर ते फिर भी आउंदे ते जी तू वो चाड़नी है तुझे तलिया तलिया खाना है तो चुप करी दोस्त की खाई ले तेरे पास तो बर्तन नहीं सारे भारत के प्रधानमंत्री 9 दिन माता के बर्तन रखते 9 दिन माता के बर्तन रखते खाली पानी पीते नींबू पानी नारियल पानी तो उसमें क्या रखते हैं मेरा पूछा करें बोलो भले सुनाओ तो हम सब प्यार सुनाना है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्य फिर भजन होता है कीर्तन का मतलब एक तेरा दमन गीता मैं बाहर की दिखना नहीं वाही सुनने भी नहीं सुनना नहीं इसका बाहर करने की मतलब है कोई एक दिन ऐसा व्रत रखना प्रत्यहार एक है आहार एक प्रत्यहार निराहार कि आज में कोई आहार नहीं लेना निर्जल जनता पूरी की ये निर्जल काक्षी होती है एक बार ऐसा भी रखना कि आज मैं पसंद नहीं गिरना इस दिखना नहीं इस सुनना स्पर्श नहीं करना बाहर भी पसंद मतलब कोई नहीं आज बिल्कुल प्रत्यहार क्या कुछ घरे सवाल बातों को करिएगा मोक्षी लगाचे और इन्हें हमें दर्द सदाई जा रहा है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कर्तव्य ऋषि ने इंद्रिय का दमन करिए इसने मन का शम करिए इंद्रिय का दमन करिए कितना करता है तो उसी का दमन आते तफिया भगवान का दर्शन फिर मैं आपकी तपस्या से बहुत सब बार मांगो अब कभी पढ़ूं मेरी तो सच्चाई मेरे वास्ते मिली हुई है मिलेगी बस और मेरे मन में कोई इच्छा है अब मेरे पर मेरी इच्छा है तो तू ब्याह कर ले बड़े तेरे जैसे संत ब्याह कर ले असली अवतार है तेरा पुत्र नहीं आओ मेरी नमता भक्ति तेरे का कन्या के रूप में आओ आज को तीसरे दिन महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति देगी मनोज रूपा अपनी कन्या देवहूति की लिए आकर ब्याह का प्रस्ताव रखने पे स्वीकार कर लिया जो आगे कर उधर भगवान ने आख्या कि करता नाम एक ऋषि मुनि ब्याह करना चाहते हैं अपनी कुड़िया का ब्याह देवहूति का करी हो दोनों पास भगवान का दरबार आइए मनुष्य रूपा देवहूति करने लिए हमने सुना है कि आप विवाह करना चाहते हैं हाँ विवाह करना चाहता हूँ जब मेरे घर में एक पुत्र होगा तो मैं संन्यास ले लूंगा शर्त आपत्तियां नहीं है पितृ में हम परिस्थिति साधु पति मंत्री भूमिका माता पिता को ब्याह करने चली गई ये देवहूति अपने पति देव की सेवा करती है भगवानी एवं भगव प्रभु जिया माता पार्वती शिव जी महाराज की पूजा करती
सेवा करती दुनिया का देवभूति भी अपने पति कर्तव्य ऋषि की सेवा करती तो उसमें करने को ये पूछने वाली बात थोड़ी है बोलिए सच्ची हंसते हो तो गड़बड़ लगती है तो बोलिए सच्चे दरबार की सेवा करते पति देव पत्नी है 40 50 60 घंटे में करेंगी दुष्टास्त्री भरण नहीं ये देवी का तेरी सेवा को बड़ा प्रसाद करते हुए अपने बार मांग आखिरी को सजा मेरे बारों में 12 लाख के बार मांगना पर देवी अगर किसी देना चाहे आखिरी मेरे बताओ देवो अगली बार में बस कोई पति के रूप में मिला तो मैं तुम्हारी सेवा करूं आज है कोई देवी ऐसी माता पार्वती अग्नि है कि जब तेरा शरीर शांत हो है हर जन्म दे विच जब तेरा जन्म हुआ है हर जन्म दे विच मेरी पुष्पा की रूप में मिलो ये क्या पति भगवान जी और दूसरा क्या कोई पति लिए सती मदत हरि सन बनुआगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा दूसरे जो देव देव चाहते हैं कि अगली वाली भी क्या पति मिला है अगली वाली भी क्या पत्नी मिला है तो सुनाना माता की पूरी बात है आप बात कर रहे हो करामा जरा थोड़ा बार करानी बड़ी चक्कर चला के लड़ाकी काम का करना लड़ने की बड़ी बात तो उधर का करोगे करा तो माता बला ये मांग गया ये मांग गया कि अगली बारी मेरा ये पति मांग गया पति ये पति आधे साथ जन्म साथ होता अच्छा और भी अखा में ये के साथ किया मैं तो ये मांग गया ये आखिर ये माता रानी के साथ जन्म का साथ होता है तो ये साथ मांगा हुआ है फिर क्या करते हो ये ताले नसीब में थे आदत तेरे मैंने ब्याह कर लिया मेरी भाई ने सारे जन्म मेरी पापे की सजा मेरी क्या जन्माई कोई ये कि इधर थोड़ी ना कोई बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्य देना भी अच्छा अस्तरी प्रभु तो सिख वाली में सनात है कि भगवान की दर्शन देने का लगाई कि तेरे का दर्शन कर रही है होना एक कहूँ सब सभी ऐसी संतान की इच्छा है पर शरीर सुनाएगा ना अगर ये देवी ये बिल्कुल सरोवर है तो उसका स्नान कर वो नहीं तो क्या खराब है देखे ना जो आ गया एक देवभूति ने जीवन लंबी मारी बाहर निकली योगा पिंडा इना बन गया जिया कोई खारे बिके साले की सुंदर कन्या होती दिव्य कन्या होती कोई देव कन्या होती कि उसने पति की सेवा की ही देव की सेवा वास्ते अनेक नौकर सब तैयार हुई अनेक सेवक तैयार हुई है दास सबके आपको भी स्नान किया उनका भी शरीर इतना बढ़ गया ये जो भी 25 साल का कोई सुंदर जोग होता तपोवन ने विमान बनाया जो बिना टॉयलेट बिना पेट्रोल से चलता मन की गति का सुख सुविधा के साधन है भगवान के बाद चाहे पहले के करियर 9 कन्या मैंने नवधा भक्ति है और फिर कपिल भगवान प्रकट हुए बोलिए कपिल भगवान कितने दिया है ये स्वामी ये गुरु के जीव को उदासन मिला परमात्मा का भजन करने वास्ते असल विषय की कार्य पे असल में देवियों से मेरी संन्यास लेना चाहिए कि तो सुझाओ कि ये क्या करता है तो मेरे पति मेरे एक आगे निकाल दी पर एक बच्ची और ये जितना जवान इन्हें की ब्याह जाओ इन्हें ब्याह करो फिर जाओ अच्छी बात है बड़ी काला रानी करने मरीची ऋषि ने उनका ब्याह किया उस पूरा किसी अनुसूया होगा ऋषि ने ब्याह किया
त्रीजे नंबर वाली श्रद्धा ओदा अंबिया ऋषि ने ब्याह किया। चौथी हमीर को ओदा ब्याह पुरस ऋषि ने किया। गति नाम की कन्या का ओदा ऋषि ने क्रिया नाम की कन्या का प्रभु ऋषि ने ब्याह हुआ। ख्याति नाम की कन्या का भृगु ऋषि ने ब्याह हुआ। आरुंधति नाम की कन्या का विशेष ऋषि ने ब्याह हुआ। शांति नाम की कन्या का अथर्वा ऋषि ने ब्याह हुआ। ये बच्चियां पूरी अपने घर इतना इतने टबरानियों ने कथा सुना करना क्योंकि इतने परिवार में भगवान के अवतार हुए इस वास्ते इनके नाम लिखे। और कर्दम ऋषि चले संन्यास ले कि कपिल भगवान अग्नि हम आप जाओ इच्छा अनुसार जाओ। मैं आज्ञा देता हूँ कि आप इस दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। और भजन करते करते जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि मामात्मनं स्वयं ज्योति सर्वभूतगुहाश्यम् आत्मनैवात्मनावीक्ष्य विश्वो भयमरिष्यसि। हे गुणे मैं संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ऐसा जान जाओगे तब सब प्रकार के भेदों से छूटकर के मोक्ष को प्राप्त करोगे। और यही ज्ञान मैं अपनी माँ देवहूति को भी दूंगा। देखो भगवान मेरे प्रेमी से आते हैं बिना कभी प्राप्ति को ये स्थिति नहीं होती। माँ देवहूति ने कहा भगवान की आज्ञा के प्रभु मैंने इतना जीवन व्यर्थ भोगों में व्यतीत कर दिया। इन इंद्रियों की भूख शांत नहीं हुई। मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, बड़ी गलानी है। प्रभु मुझे बताओ सच्चा सुख किसमें है। जी भी बताओ प्रभु कि मुक्ति आत्मा की होती है कि मन की। ये भक्ति क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है। आखिर ये माँ को सारी कर्तव्य दी गई थी, सेवा की थी, सुमिरन की था। मुझे सवाल पूछे हैं एक लोग के जन कल्याण वास्ते पूछे ये माता उसका संतदा ज्ञानी संतदा सत्संग लीजा ते माता इस सारे सवाल के जवाब दिए। मां करी ज्ञानी संत केड़े होंगे जिन्हें बड़ी बड़ी जटा होंगी झटके पे बनाई होंगी जिन्हें लाल कपड़े होंगे पीले होंगे चिट्टे होंगे काले होंगे जिन्हें सीधा टिका लाया होता फिर मोटन आया हुआ है या श्री का में लिखी हुई है गोल टिका लाया और फिर चपटा वो संत के आखिरी माता एक बार में केंद्र संत बड़े शांत होते संत का स्वभाव संत कभी झूठ नहीं बोलता संत ने बोल गई जाओ तो उसने भी दिल में नहीं करता उन्हें गना सुनिए मनुष्य अज्ञान अंधकार बोलता मन भी कुछ ये था उनके पाप भी कुछ ये थे उन्हें सनाम के संत बड़े संतुष्ट होते संत भगवत का रूप माँ कभी जो तो सनातन जो सारे लक्षण भी तुझे अंदर लगा कर दे तो फिर शरीर तो कैसे संत बोल जाओ आप लगे पास होते जो अध्यात्मिक आपुंसा मतो विश्व स्थाय में आद्यक को प्रक्रियत दुखस्य सुखस्य च मानो सच्चा सुख है ओ भोग विच नहीं है मां सच्चा सुख योग विच है योग में परमात्मा कने जुड़ना और योग के बारे में पहले भी दस्या समर्थों में योग उच्चते समता का नाम योग है योग चित्त वृत्ति विरोधा चित्त वृत्तियों का विरुद्ध हो जाना योग है जो कर्म को कौशल कर्मों की कुशलता का नाम भी योग है। हे माता
जीवन दे विच जोग बड़ा जरूरी है। जोग है परमात्मा कने जोड़ना। संसार कने ते अस जुड़े दे गए हैं, पर करतार कने जोड़ना है, कृष्ण मुराद कने जोड़ना है, सच्ची सरकार मां भगवत दे चरणे कने जोड़ना है।
कि ये पाप कीते दे वो दुख का भोगा करते ना भोगा करते कोई लिखा सुख भोगा दा कोई दुख भोगा दा और एक मनुख की शरीर सब भोग दुनिया है और मनुख पिछले कीते दे कर्म दा भोग भी भोगदा है ते परमात्मा ने योग भी कर सकता है सचमुच बड़े सौभाग्यशाली हो अपनी माता आत्मा मुक्त गए मन एक मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष मनुख के बंधन का मोक्ष का कारण मन है उम्र ये मर्यादा चली है एक उपासना नहीं मिटी उपासना प्रकट नहीं हुई भोग नहीं मिटे योग नहीं होया माना ने भी विषय विकार को फंसे लाया तो इस जन्म की मुक्ति हो रही है इस वास्ते इतना दरद तो चाहे मां भगवती भगवान ने चलने का नहीं चुप तो चाहे वासना मिटी जाओ उपासना प्रकट हुई जा मन सारी पर विषय विकार के अंदर फंसे आ गया था फिर फंसे आ गया वो माता ने फंसे आ गया इस जन्म में कल्याण हो गया नहीं इस वास्ते मन में प्रभु बस्ती जा मां भगवती बस्ती जा उसके चलने का निशान प्रेम हो है जहाँ अपने आप या जानी जाते हैं शानी जाते हैं ये कहते हैं स्वरूप है और पूर्व जन्म के कर्म का स्वरूप का भोग में शरीर द्वारा भोग लीजिए मैं साक्षी मैं सच्चिदानंद स्वरूप एक या प्रॉपर नर नारी शरीर है मैं नर नारी नहीं मैं निर्विकार विकार इस मन विच मैं आत्मा निर्विकार निर्लेप निरंजन निर्गुण निराकार सर्वत्र हे माता अपने अंदर भगवान की फीलिंग होना अनुभूति होना अपने हृदय विच अपने अंदर भगवान की मां भगवती दिखना माता ध्यान फिर दूसरे भी दिखना भगवान की एक है सब में भगवान की दिखना माता ये ज्ञान है एक लहर जा बुलबुला पहला अपने अंदर पानी ही दिखा है पानी महसूस कर फिर दिखा दूसरी लहर में दूसरे बोलते भी पानी फिर देखा सारे सागर में पानी का पानी है पानी की कहानी ये है ज्ञान और माता भक्ति बड़ी सरल है भक्ति कोई भी कर सकता है स्वात्म अनुसंधान भक्ति इत्यादि माता भक्ति के नौ रूप है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम भक्ति के नौ रूप है भगवान की कथा सुनना भक्ति है मां दुनिया भर की गल्ला सुनना भक्ति नहीं जिसने एक कथा सुनने का ये फायदा ये फायदा है ते दरानी खानी गल्ला सुनो वाणी दी गल्ला सुनो दुनिया भर की गल्ला सुनो तो उसका विवाह कर मिलता है अब मैं सुना करता और ये कथा सुना रहा दस्ताना तो इधर ये बात है ये फाला है तो तुम सुनाओ केड़ी कथा एक तो सुनाओ तो उधर थोड़ा बड़ा बात हो उधर निकले आ लो ये माता दुनिया दी जो गल्लां सारियां व्यर्थ व्यथा है भगवान की कथा का सच्ची कथा है राजा परीक्षित ने कख नहीं कीता खाली कथा सुनने वाला करी है और तुम दुखा की मारिया प्रेम वाला काल सुना दे बस कथा सुनी करी पेड़ पानी का नहीं तरिया ये आली शराब का जगह क्यों नहीं तरिया कथा सुनी तरिया 80,000 शौर्य वाली हुई तब कि बस कथा सुनी करिए सुनती बड़ा कथा सुनिए करिए भगवान की कथा सुनना माता के श्रवण पर दी है कीर्तनम भगवान का गुणगान करना माता ये कीर्तन कर दी है मुनि सुखदेव के देव ऋषि नारद ने यह भक्ति की थी आओ स्मरण मना च भगवान की याद करना
कई ऐसी पूजा करते सारे पटवारियां देखा इतनी क्या की खड़कानी में पूरा महला परेशान इधर जोड़ा भी वो माता जय 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 तेरा वाली तेरी जय पूरा महला परेशान देखा तो दूर था लगा करना वादा प्रहलाद ने मना च भगवान की याद किया मना करने स्मरण किया दूसरा सोचते असि क्या परेशान करा कर जब पूरी है तो हाय हाय करो बाकियां के होता है बड़े कोई दर्द नहीं बड़े साउंड तो अपना तू मन का जा तू का बोलिए सच्ची का आनंद बेटे ने बोलिए कि दूसरा तोता सेठ जी बोल रहा है अगर सेठ जी पूछिए प्रभात हो गई है ये माता दी जागो मोहन प्यारे जागो बड़े प्रेम करने जगह एक नागर भी नाग की जानी उठो उठो बलवंत चौदह मंडली का राजा बालक नथने को आया एक नागर भी अपने खसमानी के लिए प्रेम करने जगह कर अच्छा फिर वो शेर वो पंजाब नहीं प्यारा एक तोते ने भी पंजाबी सीखी ते अगे तोता बसेठ जी बड़े प्रेम करने रहा पूछिए सूर्य भगवान उदय हो गए हैं स्नान कीजिए भगवान का भजन कीजिए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए उठिए राजन अपना कल्याण कीजिए वो जिला बदली हुई तोता और पंजाबी सीखी ज्यादा उठ गए और नलाका सूरज चढ़ गया ना अपनी तरह क्यों जाऊंगा वो पंजाबी सीखी इन्हें कई बार तो सब बड़े बहुत ठीक हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जपन तेरी नाम से प्यारी हरि हरि तेरी सुखदेव जी सर्वते कथा आचार्य राजा परीक्षित जी कि कपिल भगवान माता देवहूति के लिए बनाई है परिवार में कथा सुना करते कि माता गणेश भगवान की याद करना की स्मरण करती है प्रहलाद ने की है भक्ति की थी भगवान के चरणों करने प्रेम होना तो गणेश के भक्त जी ने की है भक्ति की थी राम जी आते हे लक्ष्मण भक्त जी की कटे अनुसार स्वामी तुसी ब्रह्मा आला विष्णु आला शिव जी आला पर पद मिलेगा भक्त न होए राज मद विधि हरि हर पद पाए राम जी ने पूछी हुई है कि घर पर बोल तुम्हें के दिया मुक्ति चाहिए नहीं राजपाट चाहिए नहीं शेर शोकार करना नहीं धर्मात्मा को आना नहीं फिर क्या चाहिए अपनी अर्थ नजर अच्छा फिर संसारिक भोग भोग नहीं भक्त यात्रा ये नहीं तो फिर ये चाहिए अपनी अर्थ नजर मन काम रुचि गति न चाहू निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद जे वरदान नयान मेरी कुछ नहीं चाहिए जब मेरा जन्म हुआ है तुमने चरण में मेरा प्रेम होना चाहिए और मेरी प्रेम है जिस पर मानव था पुरुषा देखो जिस पर प्रेम है तो परमात्मा है जब परमात्मा उसकी कोई कमी नहीं को हर चीज दी क्या पहली अर्चन भक्ति है भगवान की पूजा करना भी भक्ति है माता शबरी और युधिष्ठिर ने उनकी भक्ति की थी अर्जुन राधा भगवान कृष्ण की कि प्रभु तुम्हारी पूजा की विधि ये है
पूजा की विधि ये है। भगवान कहते पूजा की विधि में कोई नहीं बनाई, ये विद्वान ऋषि मुनि सब बनाई है, करते हैं पूजा। पर उसके बिना प्रसन्न होते भगवान आते तेरा मेरे कन्या प्रेम है, वो जिन्ना भी पूजा करता है ते मैं बड़ा प्रसन्न होता, वही पूजा मेरी मंजूर है। जिला मेरे कन्या प्रेम है नहीं ते बड़ी विधि कन्या पूजा करा करता है, बड़ी विधि कन्या पूजा करता है, पर मेरे कन्या प्रेम है कि वही पूजा मेरी स्वीकार है कि जिसका मेरे कन्या प्रेम है वो जितना भी पूजा करता है बस तुलसी अपने राम को लीज बजो चाहे खींच, खेत पड़े जब जाएगा उल्टा सीधा बीज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की वंदना। प्रणाम करना भी भक्ति है। ऋषि मार्कंड ऋषि और संत तुलसीदास के प्रणाम भक्ति अतीति है। सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति, तो सभी का सुनता लिखने सारा प्रणाम परमात्मा की पूजा के कि हर एक देवी के पूजा के विराजमान है, उसके बिना और कौन सर्वम अर्पितम ब्रह्म। और दास्य भगवान मेरे मालिक ने दास और मेरे स्वामी ने नाम दास, वो मेरे मालिक ने अपने आप ही दास समझना ये भक्ति है। हनुमान ने यह भक्ति की थी। सख्य भगवान जैसा सारा कोई मित्र नहीं। उद्धव ने अर्जुन सुदाम ने यह भक्ति की थी। भगवान की स्मृति को ही जाना। ये माता देव की स्नान करते कर कपिल भगवान, ये माता भगवान की समर्पी को ही जाना कि इतना बड़ी ना कोई भक्ति ना बढ़ना ज्ञान। राजा बलि ने यह भक्ति की थी। मैं तेरा 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 मेरे मालिका रख ले गरीब जान के, मनस्तु शतरूपायं तीसर कन्या श्री अखिले, इस महाराज मनु देवंश की कथा सुना करते हो कि महाराज मनु दियां त्रै धियां दो पुत्र देवहूति का ब्याह करदा ऋषि कन्या हुआ, ये देखा नवदा भक्ति और कपिल भगवान प्रकट हुए। इनकी पूरी जड़ी कन्या ही आहुति उसका ब्याह रुचि प्रजापति का हुआ। उनके बाद यज्ञ भगवान और दक्षिणा प्रकट हुई। बोली यज्ञ भगवान की। और अपने स्वभाव से बड़ा रहते हुई है मनुख जो भी कर्म करता है दूसरे भले वास्ते ऐसा मनुख पैर पैर कोई यज्ञ करता है। जेड़ा मनुख जितने कदम चलिए सत्संग चलता है इन्हें वाले करोड़ा करोड़ा मामे जब ये संत विरण को जाइए तभी माया अभिमान जो जो पग आगे धरे तो के यज्ञ समान। और भी अनेक यज्ञ अवर यज्ञ अन्य यज्ञ जप यज्ञ तप यज्ञ महारुद्र यज्ञ मां विष्णु यज्ञ अति विष्णु यज्ञ चंडी यज्ञ छठ चंडी यज्ञ सहस्त्र चंडी यज्ञ दक्ष चंडी यज्ञ सोम यज्ञ कोई जप करना नहीं। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञात अन्न संभवा। संपूर्ण प्राणी यज्ञ के द्वारा यज्ञ करने को उत्पन्न होते हैं और अन्न बादल द्वारा होता है और बादल यज्ञ के द्वारा यज्ञ वेद विद्या के अनुसार होता है। तीसरी कन्या जी नाम प्रसूति है, उसका ब्याह महाराज दक्ष करने हुआ। दुनिया 16 कन्या हुई
तेरा धर्म की समर्पित बीतियां एक अग्नि एक चित्रे सदी नाम ही करने पूरा ब्याह शिव जी हमारे करना हुआ बोलिए शंकर भगवान की ये शिव जी महाराज वैसे बाबा कटक वासी ने सर्व निवासी ने प्रमुख धाम उनका जोड़ा है वो कैलाश है। मेरा भोला हंसता खेलता साओ पूरी करता या साओ मेरा भोला हंसता पूरी करता साओ पूरी करता या साओ पूरी
मेरा भोला बसता खेला पूरियां करता या साओ एक भोला बसता पूरियां करता या बोलिए शंकर भगवान की। आओ तप करने वास्ते चलिए उतामपाद राजा गए उनकी दो रानियां हुई सुरीति और सुरुचि। ये सारी लंबी कथा है। उतामपाद मतलब उनका पैर ऊपर से सिर थल्ले माने हर जीव मां के गर्भ च उल्टा लटके दा होता सबके पैर ऊपर से सिर थल्ले। दो रानियां का मतलब दो प्रकार की बुद्धि है। जे मनुख सत्संग करता है तो सदबुद्धि मिलती है। वो सत्संग करता है तो कुमति मिलती है। सत्संग कर सुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिथे सुमति है सदबुद्धि है उसे सुख है शांति है। देखने का भगवान का उत्थे वास है ओकार फुर्ज है। तो जिथे कुमति है उत्थे कला है। जिथे कला के अंदर बसा है उतो घड़िया पानी तो मिल होता है। ये सोचा ही जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा सुनो सुनीति सदबुद्धि ज्ञान रूपी पुत्र ही पैदा करती है। जगह मुक्ति होती बिना रीते ज्ञान मुक्ति बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं। पर धैर्य जाएगा धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए। माली सींचे सो बड़ा ऋतु आए फल होए। स्लो एंड स्टडी वेस्ट पीएस राजे बड़ा बड़गोड़ा ने चिंतित रहा जरान ने धुआ ब्याह लगी अपनी के बहन लिया उसका नाम सुरुचि। सुनीति मैंने अच्छी नीति बात सदबुद्धि सुरुचि मैंने इतनी की रुचि है। जिला दूसरा ब्याह रोकना था पहली गले बोले प्रेम नहीं होता। और राजा पहली आने ही नौकरियां जब व्यवहार करे तो मेरी वो दूरी कोई नहीं आवे उसी महारानी बनाई थे। पर पहली रानी सुनीति ने फिर भी अपने मेरे को इच्छा है मेरी अपनी प्रारंभ है वो विष्णु भगवान का कार्य करती है। गुरमुखी वक्त आने पर दौड़ने कार्य करो। सुनीति ने कहा जरा पुत्र वा गुरु जी का नाम तो रखिया। सुरुचि ने कहा जरा पुत्र वा का नाम उत्तम रखिया। ये मनुख का जन्म बड़ा उत्तम है। ये मनुख शरीर बड़ा उत्तम है पर कितना उत्तम है फिर भी ये सदा रहने वाला नहीं है। तो उन्हें आत्मा जो सदा रहने वाला है दो चाल देखने खेड़ा है खेड़ते उत्तम पिता भी आजा कानपुर की बोधा ही गई है। तो बुढ़ी आख्या भैया तू भी आजा इधर बैठ जा। तो वह अजे बाउंड लगा तो जी सुकेली मां ही ना सुकेली मां ही जेड़ी अपनी रोटी बंदे तेरा ही बाप है पर तू मेरी मुखा जन्म नहीं दिया। तपसा आराधि आपुरुषम तस्ते अनुग्रहण में जगवेदम साध्यात्मानम जग इच्छति विपासनम। इस बुद्धि भवना से तेरी मुखा जन्म लेना जाग तपस्या कर फिर मर फिर मेरी मुखा जन्म ले तो ये गोद मिलनी। तो वो अपनी मौलिया बोल गया अपनी माँ की याद में ले लिया मेरे को छोटी अम्मा ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया और कहती है जाओ तप करो। द्रौपदी माँ बोली हे पुत्र तेरी छोटी अम्मा ने बेशक ये गल गुस्से का लिया पर गल बिल्कुल ठीक आती पूरी तपस्या करनी चाहिए। सत्यम सुरजी विहितम भगवान ने मैं तपस्या का नहीं की थी कि मैं नौकरी नहीं बनी। मैं तपस्या करती तो महारानी होती भैया
मैं तपस्या करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? तेरे को सब परम पिता की गोद मिलेगी। परम पिता की गोद। माँ तो बता क्या पिता से परम पिता कोई और, यदि है तो रहता कहाँ कहाँ ठिकाना ठोर। इस पिता को परम पिता रखता है साढ़े 5 साल का बच्चा अपनी माँ की आता परम पिता पूछा रहता है किया मिलता है। उनकी कितनी उम्र हुई है, घर पूछे दूध बोला के सब परम पिता कब मिले, कुत्ता मिले, किया मिले, कोई नहीं, बस सुबह होती है शाम होती है, जो ही जिंदगी तमाम होती है, ये सब पिता पता है। शरीर के जन्मदाता पता है, और जिसने सारे संसार की जन्म दिता हो उन्हें भी पता है जिसने सबकी जन्म दिता है। इस जन्म का पता उस जन्म का पता है क्यों कौन उसकी प्राप्ति की हो। उनका बच्चा आपसे पूछा दसो परमात्मा तुझी आवे जो गल्ला को बड़े पूछिया अपनी मौलिया भी अपनी मौली तुझे बच्चे पूछे जिसने आपका खुशी आ तुझे ही पता है कि आपने पर में बच्चे ऐसे के ज्ञान दे रहे, लेकिन प्रभु पूछा करता पाऊंगी ते मां ये पुत्र दोनों परम पिता को ठहराता है। कौन है वो? बेटा को सबके स्वामी है जो जगत पिता कहलाते हैं, जो जगत पिता कहलाते हैं, जिनकी गौरव का जिनकी वैभव का दिन वेद विवद विधि गाते हैं। आठवीं पुत्रा मेरा आशीर्वाद तेरे करने पर तेरे पिता पिता श्री और तेरी माता जी उनसे आशीर्वाद तभी मिलेगा जब तू उनके चरण छूएगा, उन्हें प्रणाम कर। मात पिता प्रणाम कर, प्रिय प्रिय परिजन कर जोड़, दुख जंगल को चल दियो सबसे नाता तो। माता पिता की प्रणाम किया, सभी जगह जोगे करिए राजे की पता लगा फिर तो जंगल जाकर अब पूरा मैं बेबस वो कोई जना आपको जंगल में जाएगा राज नहीं है। जब वो मनोकर तपस्या
तपस्या वास्ते निकलता है, तपस्या करना होता है, जो श्रेय से कार्य बहु विघ्न संग मुझे बड़े विघ्न होते कथा भी होते। पहला विघ्न यह होता है जो पुरुष है कई स्त्रियां और स्त्री है, ये पुरुष पहुंची है मनुष्य ने विचार करे मेरा बहुत मैं किसी लक्ष्य भी नहीं आया, मेरा बेड़ा कर कोई आया, फिर ये बचना चाहिए। जीवन ने बच लिया, फिर कैसा होगा वे बोल उस मायापति शरीर ये माया से उल्टी गल बस रही और चलेगा। फिर उनकी तीसरी अवधि भाव आई लोग के बीच आहा बड़ा माया और बड़ी जयजयकार नहीं होती हो विदेशना लोकेशना सुतरेशना इधे इधे बस बेड़ा घर कोई होता है इधे को आप बचन है तो अपना राजपाट ठुकराई था और अनन्य के दोमाम जेजन परियुपासते देशं नित्य वियुक्तानां योगे मंबहाम्यो। भगवान आते जेड़ा मिली चाहता ना आपने वाला जो खे प्राप्त करना जो चीज प्राप्त नहीं होती प्राप्ति कर जो प्राप्त है उसकी रक्षा न करना जिसका इच्छा जन्म से कल्याण होना भगवान उसी ज्ञानी गुरु का लगे आते प्रभु आपका गुरु बनी आएंगे देव ऋषि नाथ के रूप देंगे देव जोग से देव ऋषि धूम पड़े बही थाम दुबले चुप करके में सादर किया प्रणाम तो बोले गुरु जी की प्रणाम किया। आयुष्मान भव यशस्वी भव तेजस्वी भव कहो बेटे क्या नाम है तुम्हारा कहाँ जा रहे हो सुनो ये अपना पांडे वेद पर कथा सुना देखता ही पूरी अध्याय लगी है दिया आरती करते जब प्रश्न पूरा कर लेते बोलो तुम भी किया मर्जी एक तो बड़ा प्रसंग पूरा करना है। अच्छा ठीक है बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अच्छा सुनो आखिर में हे पुत्र मैं तुम्हें दिख ही लिया तुम्हें जगत से कोई शेर खाई होगा इसे जगत से क्या करना है गुरुदेव मैं भक्ति करना चाहता हूँ मेरा मार्गदर्शन कीजिए हे गुरुदेव प्लीज बोलो कृष्णम जो त्रिलोकी का सर्वोत्तम अगर उसकी प्राप्ति करने के लिए आया हूँ गुरुदेव का भक्ति करना चाहता हूँ मेरा मार्गदर्शन कीजिए आपके पुत्र की कोई भी सारण नहीं जंगल में तेरी अम्मा ने बैठी है वृद्धि बुलाई है खिलाफ कोई कमरे नहीं बने जैसे तू रहना है जंगल में शेर ने बाघ ने बिच्छू ने सांप ने ये सब जीव है मुझे तो आपकी रक्षा किया करेगा सर्दी गर्मी और बरखा बड़ा रक्षा किया करेगा मेरी गल मन मैं तेरे पिता की जानना कोई आज भाई सकना गुरु जी ने कने डराया ते कने लालच पाया तो बना लालच ने चाया ते ना डाया तो गुरुदेव दे पाते अपनी वाका में साथ दिया भी मैं जिस लक्ष्य के लिए निकला हूँ उस लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा नहीं तो शरीर का त्याग और गुरु जी ने देखा सचमुच यथा नाम तथा गुण जैसा इधर नायक ऐसे अंदर गुण भी है गुरु जी ने उसे बिठाया आसन लगाया प्राणायाम करवाया और फिर ध्यान करवाया फिर 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दी मंत्र जपने की विधि दसी निर्गुण निराकार परमात्मा का उपदेश दिता सगुण साकार की भक्ति दसी पूजा दसी प्रकृति प्रपंच पंचभूत मन बुद्धि अहम माया में समाया वही धर्मी धर्मात्मा सबका आधार अधिष्ठान अष्टदा का वही पूर्ण सर्वत्र सोई मेरा निज आत्मा करके विवेक मिथ्या हो मतलब का कर खात्मा सतचित आनंद रूप तो ही आत्मा सोई परमात्मा। देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अनुसंधान करना जाप करना अपने हृदय में भगवान की छवि को बसाना उनकी भक्ति जानकी कैसी है श्रीवत्संगम घनश्यामम पुरुषम बनमालिनम
शंख चक्र गदा पद्म जगत चतुर्भुज भगवान नारायण उनके बक्षा स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। उनके सदन जलता हमारे बादलों के समान उनका नील वर्ण है, श्याम वर्ण है। परम पुरुष श्याम सुंदर उनके गले में वरमाला को धारण किए हुए हैं। उनकी चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किया है। पीत वस्त्र है, उन्होंने धारण किया हुआ है। इस मूर्ति को अपनी आंखों में अपने हृदय में बसा लो और जो युक्ति मैंने बताई है उसके अनुसार भजन करोगे तो 6 महीने में भगवान के दर्शन करोगे। बाद में तुम्हें कोई पूजा की सामग्री नहीं मिलेगी, विशेष मानसिक ही पूजा कर लेना, ज्यादा भगवान का ध्यान और जाप करना। निज स्वरूप का ज्ञान दे ऋषि की ना प्रस्थान, वाणी की जनकार कर हरि गुणगान। नाथ मुनि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण तेरी लाजा तो गुरु जी के दस्ती सामना लगी है, प्रभु भक्ति चली हुई है। उधर राजा तो भगवान का चिंतन करा करता तो राजा चिंता करा करता, नारायण नारायण। अरे राजन, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपका पुत्र वन तप करने गया है, 6 महीने में भजन करके भगवान के दर्शन करके आएगा, तुम्हारी भी जय जयकार हो जाएगी, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और भी लंबी कथा उधरा तो वही बैठे बैठे तैयार दे रही है, मेरी मतलब तैयार क्या मेरे से हुई है। तो भी तैयार दे रहे कामने की भूख लगी, कैफ और बैर दे खाल खाई ने जंगला जल भजन च खेल गई। एक भी नहीं व्यतीत किया, दूसरे महीने 6 दिन तेरे चिकवारी होते जमुना जल पी लेते, दरख्त के पत्थर खाई जाते। 6 दिन चिकवारी होना, तीसरे महीने तीसरे दिन 9 दिन चिकवारी होते थे, जमुना जल पी लेते। चौथे महीने 12 दिन चिकवारी होते, वायु रक्षण करते, लंबे गाले खा लेते। 5वें महीने चलाता ले बात करोगे, भजन कुछ भी करियो पर प्रोवाल देखा को खेड़ी मारियो उतना साथ जो कहा वो अन्न में प्राण है। खड़े एक पग कर रहे निज स्वरूप का ध्यान, 5 वर्ष की आयु में दुर्लभ कियो महान। तो सावे लेकर सुनिए हरी श्वास गति बाती सहज विमल मन लागी समाधि, अखंड समाधि लगी गई, निर्विकल्प समाधि लगी गई। देव लोग जो प्राणवायु रुकी गई, त्राही बची। प्रभु जी क्या होगा तुम्हें मेरा एक नहीं, बड़ी शोकी मरत है, बड़ी कठिन तपस्या करो, सामने प्रभु जी दर्शन दो। भगवान के दर्शन देने के लिए जो दर्शन करना चले आओ। सहस्त्र शीर्षाणि तपोपुत्रता मधुबन मृत्यादि विच्यागता। भगवान आए तो उनके सामने खड़ोई, गर्भ सवाल नहीं आए तो उनके सामने खड़ोई। फिर तो उन्हें गुरु जी ने जो मूर्ति दसी रही ओदा ज्ञान करा करते हैं। भगवान ने वो सबकी मूर्ति का दृश्य कितना तो दिया काम नहीं। नैन खोल दर्शन किए दुबने सहित उमंग, अंग अंग में भर देओ राम रूप का रंग। भगवान के दर्शन करिए तो बड़ा मन गद गद होइया, रोम रोम फूल के होइया, तत्व बत्ती गई में भगवान की स्तुति करम पढ़ दे है।
भगवान ने संत का स्पर्श कराया फिर तो उन्हें बड़ी शैल सुनी कि जो अंता प्रवेशी मां जो अंता प्रवेशी मां बाजमी मां प्रसुद्धताम संजीव जगत शक्ति दरा सुदामना अन्य स्वहत चरण स्मरण बगादी प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु बड़ी सुंदर स्तुति की थी कि आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को प्रभु आप ही तो चेतना देते हैं। आप अंतर्यामी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने प्रभु भी अपनी गोद से बिठाया। आखिर में प्रभु को भी शक्ति या सालदा आज देना। आखिर में प्रभु आज ना मंगया गई। आखिर में तेरे पिछले जन्म की इच्छा वासना है। मैं तो भी पिछले जन्म से सब कहा मैं उसने भी गोद से बन जा रहा तेरे सत्संग के अंदर राजा रानी आए उनका ठाठ बाट देखिए तेरे बना जाया था मैं भी कदे राजा होता मेरी भी रानी होती वो राजा रानी चली गई दुनिया सुपने जाता है तेरा शरीर शांत हो गया और तेरी शेर की नदी पर पी रही थी वो तो कब पी थी मैं चाहना तो 36 साल राज करे फिर भी नहीं कृष्णा पूछा शक्ति जार को बताई है एक पैर को तेरा सवाल को ना तेरी शोभा यात्रा निकलनी है जय जयकार होगी तेरी छोटी मां तेरी हमारे लिए क्षमा याचना करनी एक दिन खुदा उत्तम जंगल जाग शिकारा की दक्षिण करने लोग से मारे जाओ की मां भी उधर वियोग से मारी जा तेरा प्रजापति शिवा की पुत्री ब्रह्मी करने ब्याह होना आओ कल पर बत्तर 2 पुत्रों ने वायु पर पुत्री ईला करने तेरा ब्याह होना उत्पल नारा पुत्र देख करके हम होई फिर मेरे पर कितनी बड़ी हुई चौथी अवस्था में फिर तो बड़ी नारायण चली जगह तेरे पुत्र भी आई थी फिर एक दिन मेरे 2 पार्षद सेवक नंद और सुनंद विमान लिया उनसे पहले मेरे उस धाम तेरी माता की नहीं जब जब गद्वा नानी वर्तन की तथा कर्म मम और फिर तेरे वास्ते में वो लोग रखे रहे जो लोग में सब देवी देवते की ऋषि मुनि की नहीं देता सब ऋषि की यदि परिक्रमा करते तो उनको लोग की प्राप्ति होगी विमान तेरे ओर आओ तो मेरी गोद तारा बनी चमकेगा तो पिता की गोद से उठाया गया तो मेरी गोद से बैठेगा सदा और सुनो पहला तो मेरे सामने जिस मिला विमान है मौत है जा जाए जरा भावना होगा तो उसे 2 महीने ने एक ऊंची बिल्डिंग करने लगेगा तो उसका चलिए तब पूरा पौड़ी आई होती है पर तो बड़े जरा विमान के भावना हाथे मौत आ गया मेरे सिर पर पैर रखो मेरे सिर की पौड़ी बनाई है तो बैठो अरे मौत के सिर पे पग धरो सतगुरु के उपदेश ये गुरु का उपदेश मेरी समझ में आई ना कि मैं आत्मा है मैं ब्रह्मा मैं साक्षी हूं मैं शरीर नहीं है उसने मेरा निर्भय हो जाता है बड़ा रात मौत है उसी पता लगता मेरा जन्म में लेकर मैं मरना भी नहीं जब मेरा शरीर से मर गए मैं क्यों डरा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर जहाँ से मनुष्य का मन इतना निर्मल हो गया कि उसी परमात्मा को पाना नहीं पाता निर्मल मन वाले मनुष्य के पीछे परमात्मा आपके फिरता है मन निर्मल गया जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर भक्ति वाले चली के ज्ञान एक देव्या को अपरोटी अपने आप की आत्मा जानो साक्षी जानो ब्रह्म जानो लेकिन
तेरे से परमात्मा ने कहा तेरा कोई नहीं कम की ऐसा ज्ञानी परमात्मा की अपने का बाप नहीं समझा उसने प्राप्ति को नहीं करना बुलबुला अपने आप पानी बुलबुला पानी बखरा है क्या लहर का पानी बखरा है क्या तेरा परमात्मा कदम बखरा है पर समझ के आ रहा है नाम तैसे दूरना तेरा भी दूरना प्रवेक्षण वाली आप जेड़ी वो दे दे दूरना तो वो मौत के सिर पर पैर रखिए थे बैठे और आज भी जिसी पिता की गोद से उठाया गया भक्ति करिए आज वो परम पिता परमात्मा एक कथा सुनने वाले मनुष्य भी सचमुच भगवान की कृपा के पात्र बन गए थे अभी तो विच राजा आंदोलन देखते पूरे घर दीन नाम का एक कर्मा पुत्र हुआ जिसने देव पूजा पितृ पूजा वाले करवाई हुई पूरा लंबी कथा है कातल तुझे बात नहीं कर पूर कर लो आरती ते काल दसया मेरे शन वेद लेना ते कथा पूरा एक 15 मिनट पहले आई जाना धर्म की अधर्म का प्राणियों में भीष्म माता की भारत माता की जयकारा श्री रामालीला ओम जजेना जज्यामायन्तदेवा सानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहना कं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ
श्रीमन्नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्म जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु